एक बच्चे ने इसी इक्वेशन को पढ़ा, दूसरे बच्चे ने भी इसी इक्वेशन को पढ़ा, दोनों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ा, लेकिन एक को ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर लग रहा है और एक को ये इजी चैप्टर लग रहा है। ऐसा कैसे हो जाता है? इजी किसी चैप्टर को बनाने के लिए जो आपको काम करना होगा ना मेरे भाई, आपको वही काम करना है जो मैं अभी बता रहा हूं बस। हेलो मेरे क्लास 10 के भाई, कैसे हो आप सभी? जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूं, ठंडी लग रही है बस। आज हम लोग ये बात करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का मैथ्स के सब्जेक्ट में किसी को इजी लग रहा है तो किसी को कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है, किसी को कॉम्प्लेक्स क्यों लग रहा है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने हमें जो है ना वो कमेंट किया, हमें जो है वो कुछ क्वेरीज पूछा कि सर कॉम्प्लेक्स क्यों लग रहा है हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। अब आज ना आपके सामने मैं बात रखने के लिए इसलिए आया हूं कि इस चैप्टर को ना जाने बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। ये चैप्टर ना कॉम्प्लेक्स क्यों लगता है, क्यों लगता है कॉम्प्लेक्स? चैप्टर को आसान बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, आज के इस पूरे वीडियो में यही बात करेंगे, है ना, कि डोंट डू दिस। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद अगर आप भी ये चीज को अभी भी कर रहे हो, डोंट डू दिस, इस चीज को नहीं करना है आपको, एंड डू दिस ओनली, आपको केवल इसी चीज को करना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अगर आपने पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद भी आपको दिक्कत हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब आपको ये चीज अब नहीं करना है। अब लास्ट समय आ गया है, आपको ये सारी चीजों को नहीं करना है। डोंट डू दिस, जो मैं बताऊंगा उस चीज को नहीं करना है, जिसको मैं मना कर रहा हूं उस चीज को अब नहीं करना है। और डू दिस ओनली, अब केवल और केवल वही चीज को करना है जो मैं भी बताने जा रहा हूं। आपको आपके चैप्टर में प्रॉब्लम क्यों रह जाता है जब ऑलरेडी रिवीजन सेशन स्टार्ट है, हर जगह पे आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन होने के बाद भी अगर आपको ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स लग रहा है अभी भी, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मिसयूज आप कॉन्सेप्ट का कर रहे हो। कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया है लेकिन इसके बावजूद भी आप उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, सही जगह पे नहीं कर पा रहे हो। आप चैप्टर तो पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन बना भी रहे हो, लेकिन आप गलत जगह पे अपने प्रोडक्टिविटी को इस्तेमाल कर रहे हो, अपने एनर्जी को आप गलत जगह पे लगा रहे हो। आपको प्रोडक्टिव जो है वो बनना है, अभी आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, है ना। मतलब जिस समय आपका एकदम माइंड रिफ्रेश है ना, उस समय आप मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। और क्या आपको करना है वो चीज को मैं भी बता रहा हूं आपके सामने। आपको ये चीज देखना है भाई, आपको ये चीज देखना है इस चैप्टर में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो सबसे जनरल बात ये होता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन इस प्रकार से होता है। एक बच्चे ने इसी इक्वेशन को पढ़ा, दूसरे बच्चे ने भी इसी इक्वेशन को पढ़ा, दोनों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ा, लेकिन एक को ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर लग रहा है और एक को ये इजी चैप्टर लग रहा है। ऐसा कैसे हो जाता है? एक को कॉम्प्लेक्स लग रहा है, एक को इजी लग रहा है। क्या बच्चा तेज है? नहीं। क्या बच्चा टॉपर है? उसका माइंड 2 है? नहीं, माइंड सेम है, उसके बावजूद भी उनको कॉम्प्लेक्स क्यों लग रहा है, एक को इजी क्यों लग रहा है? इजी किसी चैप्टर को बनाने के लिए जो आपको काम करना होगा ना मेरे भाई, आपको वही काम करना है जो मैं अभी बता रहा हूं बस। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड आपको कुछ क्वेश्चन भी कर लेना है, बस उतनी ही चीज आपको करना है। आप देखो कि कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है या नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आगे बढ़िए, और अगर क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है तो कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करिए। फिर उसके बाद आप फॉर्मूले को यूज करके देखो कि जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन मुझे मिलता है या फिर जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड मिलता है, चाहे ये जो है वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, या फिर ये इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, या फिर जो है वो इस दोनों इक्वेशन के लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, या इस दोनों लाइन जो है वो आपस में कोइंसिडेंट करते हैं, या दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट कब जो है वो ऐसा होता है, वो चीज आपको क्लियर होना ही पड़ेगा। और जब ये क्लियर रहेगा ना तो आपसे एक भी चीज नहीं दिक्कत होगा। और अगर आपसे ये बातें नहीं क्लियर है तो फिर ये चैप्टर आपका, इसका कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है, ये चैप्टर आपका क्लियर नहीं है, इसका फॉर्मूला आप सही जगह पे इस्तेमाल करने नहीं जानते हो, आप ये नहीं बता पाओगे कि दो इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होते हैं और कब इनकंसिस्टेंट होते हैं, आप ये नहीं बता पाओगे कि इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी मैनी सॉल्यूशन है, आप ये नहीं बता पाओगे कि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन इंटरसेक्टिंग है,
या ये लाइन जो है वो आपस में कोइंसिडेंट कर रहा है। आप कैसे बताओगे? जब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वर्ड प्रॉब्लम, तो आप ये भी बात नहीं बता पाओगे कि इसमें हम कौन सा मेथड को यूज करें, एलिमिनेशन मुझे आसान लगेगा या फिर सब्स्टिट्यूशन मुझे आसान लगेगा। मैं आपको बताता हूं ये चैप्टर में क्या तोप है भाई। ये चैप्टर में कौन ऐसी बात तोप है जिसको आपने कमेंट करके हमें बोला कि ये चैप्टर में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्या और कौन सा इसमें तोप है, आप यहां से देख लेना और आप खुद हमें बता देना एक बार कि ये इसमें तोप कहां है। सो है ना, आप क्या बताओगे, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। चैप्टर में सबसे पहले क्या स्टार्ट किया? सबसे पहले तो ऐसा वाला फॉर्मूला दिया है और इस फॉर्मूला के कंपैरिजन से आपको ये बात पूछा है कि बताओ ये दो इक्वेशन आपस में कंसिस्टेंट है या फिर ये इनकंसिस्टेंट है। यही ना पूछ दिया आपको, इनकंसिस्टेंट है। अगर आपने ये चीज देख लिया कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो आपको दो चीज समझ में आ गया यहां से। पहला ये समझ में आ गया कि ये दो लाइन जो आपस में बन रहा है वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर ये जो लाइन है वो पैरेलल है। आप ये दो चीज यहां से समझ जाते हो। उसके बाद कुछ भी नहीं है। इसके बाद दूसरा जो है जस्ट दूसरा टॉपिक है जहां पे आपको क्या करने के लिए दिया गया है, आपको बोला है कि इसको आप सॉल्व कर दो, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, और दूसरा मेथड आपको जो बताया गया है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा तोप है मेरे भाई? नहीं है कुछ। अगर इसके बावजूद भी आपको ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, तो मैं कल इस चैप्टर पे एक धमाकेदार वीडियो ला रहा हूं जहां पे आपके कॉन्सेप्ट को विद इन 1 आवर जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। आपको अपने आप को तैयार रखना है और कल के वीडियो को देख लेना है फाड़ू क्लास में। फाड़ू क्लास को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही और मोटिवेटेड वीडियो के लिए।